हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज से सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंटिन्यूस सीरीज से सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों ही मेथड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक टेबल दी गई है और इस टेबल के बारे में लिखा है कि किसी क्लास में 140 स्टूडेंट है, 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उनके इकोनॉमिक्स के पेपर में मार्क्स आए हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। इसे कंटिन्यूस सीरीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक रेंज दी हुई होती है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यूस सीरीज़ कहते हैं हम। ये हम फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। और 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए हैं। और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में आए हैं। अब हमें इसमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x बार यानी कि मीन। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ये, x बार इज इक्वल टू समेशन FM बटे n। यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी है, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 140 स्टूडेंट्स। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 140 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140 है। बात आ जाती है यहाँ पर m की। m क्या है? m यहाँ पर मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू मतलब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो ऊपर टेबल दी गई है इसको हम वर्टिकली ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर जो मार्क्स है, मार्क्स को हमने x लिख लिया है क्योंकि ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसको हमने f से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर बात आ जाती है हमारे पास m की। m क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर रेंज दी गई है x की, इसको हम लोअर और अपर वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि 0 + 10/2 क्या बन जाएगा? 10/2 यानी कि 5। तो मिड वैल्यू होगी वो इस तरह से निकलेगी। आपको ध्यान रखना है कि ये 0 और 10 के बीच में जो साइन है ये, इसे हमें माइनस नहीं समझना है। ये एक रेंज बताता है फ्रॉम 0 to 10, ठीक है। तो आगे करते हैं हम इसको। ये देखिए, मिड वैल्यू को हम m से डिनोट कर देते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने 0 और 10 को, इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास 5 आया है। ठीक इसी तरह से हम 10 और 20 को भी जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 15 आया है। इसी तरह से आगे करेंगे, 20 और 30 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 25। ऐसे ही हमारे पास 35 और 45 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वल के राइट साइड जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, इनको हम मिड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा m है जो हमने यहाँ पर लिखा है। हमें करना क्या है? फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 24 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, ठीक है। तो ये आगे हम करते हैं, इसको कहेंगे हम FM। ऐसे ही 20 × 5 100, 24 × 50 15, 360। ऐसे ही सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 आया है और ये 1260 आया है। और ऐसे ही यहाँ पर इन सब को हमें जोड़ देना है। जो इक्वल के राइट साइड जो संख्या आई है ये है FM, इनका समेशन करना है हमें। यहाँ पे हमने इनको जोड़ दिया है और इसकी वैल्यू आई है 3620, 3620, ठीक है ना। इसे हम यहाँ भी लिख देते हैं ऐसे करके। बस अब हमें कुछ नहीं करना,
इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, तो एक्स बार क्या है हमारा समेशन एफ एम बटे एन, एन है 140 और समेशन एफ एम आया है हमारा 3620। तो इस तरह से हमारा मीन आया है 25.85। ठीक है ना, 25.85 बोलेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, और इसमें भी हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है। लेकिन शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ये बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बटा एन। एन यहाँ पर वही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और डी है डेविएशन। तो ये डेविएशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से एन है हमारे पास 140 और ए है हमारे पास एज्यूम्ड मीन। ठीक है, यानी कि हम इसमें भी मीन एज्यूम करेंगे, और डी है डेविएशन ऑफ द मिड वैल्यूज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। जो हम मीन एज्यूम करेंगे उससे मिड वैल्यू की डेविएशन कितनी बनती है। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को वैसे ही वर्टिकली लिख लेते हैं। यहाँ पे जितना काम हमने अभी पीछे किया था डायरेक्ट मेथड में, उतना काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमने अभी निकालनी सीखी है। तो मिड वैल्यू सेम एज इट इज़ है जो हमने अभी निकाली है यहाँ पर इस तरह से। अब बात आ जाती है डी की। तो डी क्या है हमारे पास, डेविएशन। डेविएशन कहाँ से, एज्यूम्ड मीन से। तो ये जो मिड वैल्यूज़ हमारे पास आई है, हमें इसमें एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। एज्यूम्ड मीन में हम 25 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अब बात ये आ जाती है कि हमने 25 को ही क्यों माना है। मानने को तो हम यहाँ पर किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम 25 को मानते हैं तो इससे 2 ऑब्जर्वेशन ऊपर होगी, 2 ऑब्जर्वेशन नीचे होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में एक सिमेट्री बनेगी। ऊपर कुछ प्लस के आएंगे, कुछ प्लस के आएंगे, इसमें कुछ माइनस के आएंगे। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो हमने 25 को जो है एज्यूम्ड मीन मान लिया है। अब हमें डेविएशन निकालना है। ये जो डेविएशन होगा ये मिड वैल्यू से होगा, यानी कि डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए 25 एज्यूम्ड मीन माना है और डी कैसे निकलेगा, m माइनस ए। तो इन सभी को हमने एज्यूम्ड मीन में से, एज्यूम्ड मीन को इन सभी मिड वैल्यू में से माइनस कर देना है। देखिए 5 माइनस 25 माइनस के 20 आए हैं। ऐसे ही 15 माइनस 25 माइनस के 10 आए हैं, ये 0 आएगा। 25 माइनस 25 0, और यहाँ पर 35 माइनस 25 प्लस के 10 आए हैं, और 45 माइनस 25 प्लस के 20 आए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो डी है, ये वाली वैल्यू, इस तरफ वाली जो वैल्यूज़ है, ये सारी की सारी वैल्यू है, ये क्या है, डी है। ये डी आया है हमारा निकल के। हमें इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तब जाके हमारा एफ डी निकलेगा। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डी निकालेंगे। यहाँ पर एफ डी क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है पहली रेंज की, 20 इंटू माइनस 20 माइनस के 400 बनेगा। ऐसे ही 24 को हम माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 240 बनेगा। ऐसे ही 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 बनेगा, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 बनेगा। ऐसा हमने देखो मिड वैल्यू लेने का क्या फ़ायदा हुआ, जब हम इसका समेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाती है। हमें बस इन दो को ऐड करना है, लेकिन हम इन सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन एफ डी, क्या बनेगा, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आया समेशन एफ डी 120 बस इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास एज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 25, एन की वैल्यू हमें पता है 140 है, समेशन एफ डी की वैल्यू ये निकल गई है। इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। यहाँ पर हमने किया है, ये देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बटा एन, यानी कि ए है 25 प्लस 120 बटा 140। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 25.85।
यही हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए सेम हमने एग्जाम्पल लिया है तीनों मेथड्स को सीखने के लिए एज इट इज़ है। यहाँ पर भी हमें x बार निकालना है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, वो है हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश बटा n इंटू आई। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये छोटा सा चेंज हमें देखने को मिलता है कि d के ऊपर एक हमने यहाँ पर एपिस्ट्रोफी लगाया है और इसको मल्टीप्लाई किया है i से। अब i क्या है हमारे पास, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है n की जो हमने बात की है 140, और a भी एज्यूम्ड मीन भी हम एज इट इज़ ही ले लेंगे। सारी कैलकुलेशन जो हमने अभी की है वो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर जो मेन बात है वो है हमारे पास i क्या है हमारे पास 10 क्या है 10 मतलब जो इंटरवल है हमारे पास, इस सीरीज का इंटरवल है। तो आप देखेंगे कि इसमें 10-10 का गैप है, ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20। तो ये जो इंटरवल बना है ये 10 है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। एज्यूम्ड मीन ए एज्यूम्ड मीन रहेगा, डी डेविएशन रहेगा मिड वैल्यू से, और जो डी डैश की बात करें हम, डी के ऊपर हमने एक छोटा सा एपिस्ट्रोफी लगाया है, ये बनता है डी बटा आई, यानी कि इंटरवल से हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो भी ये फॉर्मूला बनता है इसको आई से डिवाइड करेंगे। तो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ पूरे को फिर से। यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने पिछले उसमें की है। इससे आगे की बात यहाँ से शुरू होती है कि ये जो d के ऊपर हाइफन लगा है d डैश, ये बनता है d बटा आई, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज़ है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ जो इक्वल के राइट साइड है यहाँ ये वाली, इनको हम 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि i की वैल्यू है 10। तो ये बनेगा -20 बटा 10 -2, ऐसे ही -10 बटा 10 -1, 0 बटा 10 0, 10 बटा 10 1 और 20/10 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये थोड़ी छोटी आ गई है, जिससे हमें इसको f के साथ मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और ये ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए f इंटू डी डैश क्या बना हमारे पास, -40 -24 0, 36 इंटू 1 36 और 20 इंटू 2 यानी 40। तो इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे पूरे के पूरे को। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास इक्वल के राइट साइड आई है, इसको हमने जोड़ा है यहाँ पे, ये आई है 12, ठीक है ना। बस हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे है, हमें इसको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना है। यहाँ पे करते हैं। ये देखिए समेशन एफ डी डैश हमारा 12 आया है, इसको यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रखा। x बार इज इक्वल टू 25 प्लस 12/140 इंटू 10। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा उतना ही आएगा जितना लास्ट टाइम आया था, 25 प्लस 0.085 इंटू 10। तो ये हमारा सेम आया है 25.85। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा है, जिसमें हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और अगर आपके कोई कमेंट है तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप किसी तरह की स्टडी मटेरियल की बात करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक जो पेज है वो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।